दोस्तों, जरा सोचिए उस पल को जब घर में सब कुछ ठीक लग रहा हो, जब चंद्रिका सालगिरह की तैयारियां कर रही हों, जब दादी दुआएं मांग रही हों, जब देव और वसु अंदर से टूट रहे हों लेकिन बाहर से मजबूत दिख रहे हों, और ठीक उसी वक्त दरवाजा खुले और सास सामने आ जाए। लेकिन भाई, खुशी सिर्फ एक पल की होगी, क्योंकि जैसे ही चंद्रिका की नजर सा की पट्टियों पर पड़ेगी, उनके जख्मों पर पड़ेगी, उनकी हालत पर पड़ेगी, तो वो शॉक्ड रह जाएंगी, घबरा जाएंगी, और फिर जो गुस्सा फूटेगा वो देव पर, वसु पर, दादी पर, वो इस पूरे घर को हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। वसु प्रभात को लेकर घर लौट आई है और जैसे ही चंद्रिका उन्हें देखती है वो खुश हो जाती है। लेकिन भाई करिश्मा का बुरा वक्त चालू हो चुका है, क्योंकि अब चंद्रिका को पता चलने वाला है वो सच जो इतने दिनों से छुपा हुआ था। करिश्मा, जो जेल से पैसे खिलाकर बाहर निकल आई थी, जिसने सा का एक्सीडेंट करवाया, जिसने सारिका से बिल्कुल बेशर्मी से कहा था कि हाँ मैंने मार दिया उन्हें, वो करिश्मा अब बचने वाली नहीं है। भाई, देव ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया था और उनकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। वसु ने सारिका को रंगे हाथों पकड़ा है करिश्मा से बात करते हुए, और जब यह सब एक साथ सामने आएगा तो करिश्मा के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पुलिस वालों की भी खैर नहीं, जिन्होंने पैसे लेकर करिश्मा को छोड़ा था। इस बार चंद्रिका खुद मोर्चा संभालेंगी। इस बार देव करिश्मा को नहीं छोड़ेगा। इस बार चौहान परिवार उसे नहीं जाने देगा। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रिका इस सब के बाद वसु को एक्सेप्ट करेंगी? क्या वो मानेंगी कि वसु इस घर की बहू है? तो दोस्तों, अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी बड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि जब से सा का एक्सीडेंट हुआ था तब से देव बहुत ही ज्यादा परेशान था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह करे तो करे क्या। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, जंगल में तलाश हो चुकी थी, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। जिसके बाद देव ने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया ताकि वो अपने पापा का सच पता कर सके कि आखिर उसके पापा हैं तो हैं कहाँ। इसी बीच यहाँ पर जो वसु होती है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। देव भी परेशान है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। लेकिन भाई, एक तरफ यह सब हो रहा था और दूसरी तरफ घर में चंद्रिका सालगिरह की तैयारियां कर रही थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि सास जरूर आएंगे, दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। उनकी 27वीं सालगिरह के दिन वो जरूर लौटेंगे। यह सुनकर देव का दिल और भी भारी हो जाता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर सा नहीं आए तो माँ का दिल टूट जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर दादी साहब ने देव को तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं देव, तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूँ, वह लौट कर आएगा। दोस्तों, दादी का यह यकीन खाली नहीं था। एक माँ का दिल जानता है, और दादी सही साबित होने वाली थीं। इसी बीच भाई, उधर जो सारिका होती है उससे रहा नहीं जाता। उसे लगता है कि दाल में कुछ काला है, तो वो पहुंच जाती है करिश्मा से मिलने के लिए और कहती है कि तू पता लगा ना कि भाई साहब कहाँ गए हैं, क्योंकि जब से वो गए हैं ना वो चंद्रिका तक से बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जिसके बाद भाई करिश्मा ने जो जवाब दिया वो सुनकर रूह कांप जाती है। करिश्मा ने बिल्कुल ठंडे दिल से कहा, जिस इंसान को मैंने मार दिया उसका कहाँ से पता लगाऊं? यह सुनकर सारिका के होश उड़ गए। उसने कहा, मतलब तुमने मार डाला भाई को? तभी करिश्मा ने कहा, हाँ, मैंने तो मार डाला उन्हें। अब क्या करूं?
वो मेरे रास्ते का कांटा था। चंद्रिका को सबक सिखाना है तो किसी को तो मरना पड़ेगा ना। अपने बेटों को तो वो बार बार बचा लेती है, लेकिन इस बार अपने पति को नहीं बचा पाई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जब सा घर लौटे। भाई देव के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम कर दिखाया था। वसु ने भी हर मुमकिन कोशिश की थी और आखिरकार सा मिल गए। वसु प्रभात को लेकर घर लौट आई, जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही चंद्रिका की नजर सासा पाट पड़ी तो पहले तो वो खुश हो गईं, बहुत ज्यादा खुश। आंखें भर आईं, दिल भर आया। लेकिन भाई, उसके बाद जब उनकी नजर सांगेसी की पट्टियों पर पड़ी, उनके जख्मों पर, उनकी हालत पर, तो चंद्रिका शॉक्ड रह गईं। वो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या है? ये सब क्या हुआ? इतनी पट्टियां क्यों हैं? ऐसा कैसे हो गया? और जब सने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर वो देव और वसु पर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली हैं। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। यह क्या किया तुम लोगों ने? जिसके बाद देव वो समझाएगा अपनी माँ को और कहेगा, अगर मैं आपको बता देता तो आप टूट जाती, हमारा परिवार टूट जाता था, बिखर जाता। हम और आप यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह सुनकर दोस्तों, चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से के पीछे जो प्यार था वो भी दिख रहा था। और उस पल चंद्रिका ने अपने साह को गले लगा लिया, कसकर, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, यह पल इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पल था। एक पत्नी का इंतजार खत्म हुआ, एक माँ की दुआ कबूल हुई और एक परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन भाई, अभी असली खेल बाकी था, क्योंकि इसी वक्त उधर सारिका जो थी, उसने जब सा को जिंदा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत करिश्मा को फोन किया और बताया, तुमने तो कहा था कि तुमने उन्हें मार दिया है, लेकिन वो तो जिंदा लौट आए हैं। और यह सुन